नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। सब कैसे हैं आप? यहाँ आकर अच्छा लगा। शुक्रवार, प्रश्नोत्तर दिवस। आशा है सवाल तैयार हैं। ईमेल भेजने वालों का धन्यवाद। मैंने इन्हें लिख लिया है। ये जिमी, वेमन और लेवी के हैं। सवाल है? चैट में डालें। पहले प्रश्न लिखें पहचान के लिए। लॉन्ग तुम्हारा देखा है, उस पर भी आऊंगा। शुरू से पहले पैसिव वाइज अपडेट। ओईएस में कुछ नया नहीं। कृपया रोज लॉग इन करें। वहीं जानकारी मिलेगी या फिर मीटिंग में। वे कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, रोज लॉग इन करते रहे। लॉग इन समस्या? पुरानी साइट बंद है। शायद फेज 2 की तैयारी के लिए। नाम भी बदल सकता है। इंतजार करें और देखें। लेकिन जो onpassive.com पर लॉग इन करते थे, वह खाता अब बंद हो गया है। लॉग इन करने के लिए अब आपको oes.onpassive.com पर जाना होगा। ठीक है, और यह वैसे ही पॉपअप होगा जैसा हमेशा होता था। एक गंभीर नोट पर, मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जो आज सुबह म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित हुए हैं। इसने एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया है, पूरा म्यांमार, उत्तरी थाईलैंड, बैंकॉक तक और चीन में भी। अब बहुत सारी मौतों और फंसे हुए लोगों की खबरें आ रही हैं। तो एशिया में इससे प्रभावित सभी लोगों के लिए मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा, आज प्रश्नोत्तर दिवस है और मुझे प्रश्नोत्तर के लिए शुक्रवार पसंद है। मेरी राय में यह वाकई बहुत लोगों को चीजें बेहतर समझने में मदद करता है। मदद की बात करें तो अगले हफ्ते मंगल से गुरु तक मैं फिर से 3 दिन की श्रृंखला करूंगा, जैसा इस हफ्ते किया था। अगले हफ्ते इसे लर्न एंड ग्रो कहा जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ मूल्यवान जानकारी लाने की कोशिश करूंगा। यह विषय अगले हफ्ते मंगलवार से गुरुवार तक चलेगा और जाहिर है शुक्रवार को हम फिर से एक प्रश्नोत्तर सत्र करेंगे। ठीक है, कर्नल डैनियल ली, मैंने अभी आपके सवाल देखे हैं। हम ईमेल से शुरू करेंगे। हम इसे हमेशा की तरह लगभग आधा घंटा देंगे और फिर मैं उन सवालों के लिए वापस आऊंगा। 1 मिनट, चलो सीधे लेवी के पास जाते हैं, जो शायद पहला था। कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए भी धन्यवाद दोस्त। आपकी बड़ी कृपा है। मुझे याद है लेवी का सवाल क्या था। ये उनके संगठन के किसी व्यक्ति के बारे में था। ये निष्क्रिय जीमेल खातों के बारे में था, जो लोग अपने खातों में लॉगिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों का क्या होगा जिनके पास अब जीमेल तक पहुंच नहीं है? क्या भविष्य में यह बदलेगा और हम उन्हें बदल पाएंगे? इसका जवाब है, और यह मेरा अस्वीकरण है। मेरे सभी जवाब मेरी राय हैं, कंपनी की नहीं। ये सिर्फ मेरा अनुमान है, मेरी समझ है। पैसिव या ऐश मुफरा पर कंपनी से कुछ औपचारिक नहीं आया है। याद है, ऐश ने क्रिसमस से पहले कहा था, जब हमने उसे थोड़ा देखा था, कि भविष्य में खातों पर ईमेल बदलने की सुविधा होगी। अच्छा। ये कैसे होगा ठीक है। मुझे नहीं पता। समझ गया। मेरा सबसे अच्छा अनुमान है कि यह उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने केवाईसी पास किया है। ठीक है, ये मेरा सबसे अच्छा अनुमान है। तो मेरी समझ और सोच है कि यह किया जा सकेगा। कुछ कारण हैं जिनसे मैं ऐसा सोच रहा हूं। नंबर 1, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सक्रिय खाते होना व्यक्ति और कंपनी दोनों के लिए फायदेमंद है। तो कंपनी क्यों नहीं चाहेगी कि लोग अपने खातों तक पहुंच सकें और उन्हें सक्रिय कर सकें? समझ में आया है ना? मैं ऐसा सोच रहा हूं और मुझे लगता है कंपनी भी ऐसा ही सोच रही होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, मुझे लग रहा है कि यह शायद सिर्फ उन लोगों के लिए हो जो केवाईसी से गुजरे हैं। जो भी वो प्रक्रिया हो, तब हम जरूरत पड़ने पर उससे निपटेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे मदद मिली होगी। अगला सवाल वीमेन से था। मैंने देखा कि आपने इसे चैट में भी डाला दोस्त। क्या आपको कुछ साल पहले vwater.org नाम की कंपनी याद है? वह एक जर्मन कंपनी थी जो ऑन पैसिव और ओब्लेस के साथ
दुनिया भर में पानी प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए काम कर रही थी। अब आप vwater.org कंपनी को देख सकते हैं जो बेहद क्रांतिकारी है। वे पानी साफ करने के लिए मैग्नीशियम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रदूषण को दूर करता है। याद करें, यह ऐश का एक नवीन विचार था, दुनिया के हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी देना। वह पूछते हैं, क्या आपने पिछले 2 सालों में इसके बारे में कुछ सुना है? जहां तक मुझे पता है, मैंने लंबे समय से कुछ नहीं सुना है। क्या आपको लगता है कि यह प्रोजेक्ट बंद हो गया है? मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा सवाल। हमारे सीईओ के बाद मैंने कुछ नहीं सुना, पर यह पहल ऑन पैसिव के मूल्यों से मेल खाती है। यह हमारी कंपनी के लक्ष्यों और ऐश-में-फेयर के प्रयासों से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। तो भले ही हमने इसके बारे में नहीं सुना, मुझे विश्वास है कि इसे फिर से लाया जाएगा। हमें नहीं पता, शायद इस पर पीछे से काम हो रहा हो और अगले चरण में यह मौजूद हो। हमें इंतजार करना और देखना होगा। पर मुझे लगता है कि हमारे सीईओ इसमें दिलचस्पी रखेंगे और अगले चरण में हमें इस पर अपडेट मिल सकता है। अगला सवाल जिमी विजय से आया है। आपके उपनाम का बाकी हिस्सा मैं नहीं बोल पाऊंगा दोस्त, और वह यह था, प्रिय भाई रेड, मैं ऑन पैसिव का गर्वित संस्थापक हूं और मैं हमारे सीईओ पर पूरा भरोसा करता हूं। उनका एक सवाल है, माइक एलिस ने कहा कि ऑन पैसिव के लॉन्च के बाद सभी संस्थापकों को भाग लेना होगा क्योंकि चीजें बदल गई हैं। अब यह संभव नहीं है। तो क्या संस्थापकों को वादा किया गया ऑटो ट्रैफिक अभी भी मिलेगा या हमें मार्केटिंग करनी होगी? अच्छे सवाल। मेरी समझ है कि बदलाव होने वाला है। हम सब ये जानते हैं। क्या यह हमारे जाने पहचाने मॉडल से बिल्कुल अलग होगा? इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। हम केवल वही जान सकते हैं जो पहले था। खरीद और खाता सक्रियण में थोड़ा ट्रैफिक शामिल था। पहले एक अलग विभाग होने वाला था। वैन स्टिकर के लिए धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। एक अलग विभाग होगा जहां आप ट्रैफिक खरीद सकेंगे और आप इसे कहीं भी भेज सकते हैं। क्या यह भविष्य में भी मौजूद रहेगा? ट्रैफिक खरीदने की सुविधा निश्चित रूप से रहेगी। क्या मौजूदा संस्थापकों के लिए ट्रैफिक खरीद का हिस्सा रहेगा? अगर आप मूल संस्थापक हैं तो यह हमारे लिए एक विशेष लाभ हो सकता है। कौन जाने, मुझे नहीं पता, पर कंपनी के प्रति वफादारी का इनाम मिलना समझदार लगता है। यह ऐसी चीज है जिसे आसानी से लागू किया जा सकता है और यह उस संस्थापक के लिए खास है जो इस सफर में रहा है। फिर से हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। क्या इसका मतलब है कि आपको मार्केटिंग भी करनी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कंपनी को भी कुछ मार्केटिंग करने दे सकते हैं जो वे करेंगे। मैंने कई बार कहा है, अगर कंपनी ज्यादा बिक्री करे तो हम दोनों को फायदा है। मुझे लगता है कि कंपनी यूजर्स और एफिलिएट्स को पैकेज और छूट के ऑफर भेजेगी। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा होगा। यह हमारी तरफ से उनकी मार्केटिंग होगी। लेकिन अगर आप आर्थिक सफलता चाहते हैं तो मार्केटिंग क्यों नहीं करते? आपको करना जरूरी नहीं है। कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा। पर अगर जल्द सफलता चाहते हैं तो थोड़ी मार्केटिंग करें। यह जरूरी नहीं कि आप करें ही, पर मुझे लगता है कि कई लोग इसे आजमाना चाहेंगे। यह तो पक्का है। तो क्या मुझे लगता है कि ट्रैफिक हमारे खरीदे प्रोडक्ट्स का हिस्सा होगा? हां, मुझे ऐसा लगता है। क्या हम अभी भी किसी भी स्तर पर ट्रैफिक खरीद सकते हैं? हां, नए फेज में भी यह संभव होगा। और मार्केटिंग, ये आप पर निर्भर है। पर कंपनी भी कुछ करेगी, ऐसा मुझे लगता है। देखें, क्या मैं एनी लॉन्ग का सवाल ढूंढ पाता हूं। एनी का नहीं मिला तो चलो नैंटीरिया के पास। क्या अभी भी प्रोडक्ट्स के लिए सॉफ्टवेयर टीम है? अगर हां, तो क्या वे अभी भी भारत में हैं? जवाब है कि वे कहां स्थित हैं। नए फेज में शायद हमें यह पता नहीं चलेगा। ये पूछने जैसा है कि माइक्रोसॉफ्ट की टीम कहां है। जहां भी हों, बस अच्छे प्रोडक्ट्स
और सेवाएं दें। मुझे लगता है कि सीखे गए सबक का एक हिस्सा था कि हमारे सीईओ ने बताया कि हमारी टेक टीम दुनिया में कहां थी, किन जगहों पर थी और बाकी सब कुछ। आगे बढ़ते हुए मेरा विचार और अंतर्ज्ञान है कि मुझे नहीं लगता कि हमें कभी पता चलेगा कि टेक टीमें कहाँ हैं, डेवलपमेंट लोग कहाँ हैं, वित्त वाले कहाँ हैं, मार्केटिंग वाले कहाँ हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यवसाय के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ हैं, बस वे अपना काम ठीक से करें। और क्या हमारे पास अभी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है? हाँ, हमारे पास अभी भी है। वे ही हमें फेज 2 में ला रहे हैं। वे ही सभी प्रोडक्ट्स और सेवाओं का अपग्रेड कर रहे हैं और नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो हमने अभी तक नहीं देखे।